नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सब की राय के मुताबिक आप लोगों की परेशानियों को देखते हुए अपना तर्जुमान बालाशोर में एक ज़िम्मेदार चैनल होने के फ़र्ज़ निभाते हुए काजी को लेकर जो विवाद पूरे शहर भर में मचा हुआ था, लोग परेशान थे। शादियों में लोग डर रहे थे कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, कोई काजी साहब ये आकर ना कह दे कि ये इसके इलाके का नहीं, ये इसके इलाके का नहीं, ऐसा विवादित मामला ना हो जाए। लोग डरे सहमे थे। ये तमाम चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए आपका ये अपना तर्जुमान चैनल, ज़िम्मेदार चैनल होने के नाते, पहले हमने आपको सबसे पहले जो इंटरव्यू हमने दिखाया था आपको, हामिद रजा साहब यानी सैयद हामिद रजा साहब और उनके साहबजादे और शफीकुर रहमान भाई जो नायब काजी हैं, उन लोगों की बातें आपको सुनाई थी। उसके बाद सामने फिर से काउंटर बाइट के सिलसिले से आए थे MMDR, उन्होंने हमसे रब्ता किया था। उसमें इबादुल्ला साहब, उनमें इबादुल्ला साहब हैं, एजाजुल भाई हैं और गुलाम कादिर, ये तमाम ने आप सुना था उनकी बातें, तमाम बातें उन्होंने किस तरह अपनी बातें रखी थी। लेकिन कुछ लोगों का फ़ोन आया, नाज़रीन, उनमें से आप लोगों का फ़ोन आया मुझे, और आप लोग हमें पूछने लगे कि कौन सही कौन गलत मैं बता दूं, क्योंकि चैनल की ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि ये बता दे कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि नाज़रीन आप इतने समझदार हैं और नाज़रीन आवाम ही एक ऐसे जज होते हैं, उनके आगे किसी की जजमेंट नहीं चलती, ये सब आप जानते हैं। उसी सिलसिले से, उसी कड़ी से जुड़ते हुए खासकर सुनहट के बहुत सारे हमारे चैनल के मोहसिन दोस्तों के रिक्वेस्ट पर आज फिर से हम यहाँ पहुँचे हैं काजी साहब के घर पे, क्योंकि काजी साहब इसलिए कहते हैं, कोई बुरा माने या कुछ भी सोचे, काजी साहब हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने अपने बचपन से अपने बाप दादा व अजदाद, अपने रिश्तेदार, अपने अम्मी अब्बू सबसे सुनते आए हैं काजी साहब का घराना। इसलिए हम इस पूरे फ़ख्र से कहेंगे काजी साहब के घर पे आज हम बैठे हैं, सैयद हामिद रज़ा साहब के घर पे आज बैठे हैं और हमारे साथ उनके साहबजादे सैयद नसीम साहब मौजूद हैं। आइए इसी सिलसिले से कड़ी में जुड़ते हुए, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, आप पूरा क्लियर हो जाएं, इसलिए हम सैयद नसीम साहब के सामने रूबरू बैठे हैं और एक एक पॉइंट, क्योंकि सैयद नसीम साहब ने MMDR के जो काउंटर बाइट हुआ था, जो इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने सब कुछ देखा था और उसको बगौर किया था, और उन्हीं के कहने पे आज फिर हम यहाँ पहुँचे हैं। उनका कहना है कि वो काउंटर देना चाहते हैं, तो हम ये काउंटर सैयद नसीम भाई के कहने पर उनकी बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। आप खुद सुनिए, खुद फैसला कीजिए कि कौन सही कौन गलत। आइए, हमारे सबसे पहले नसीम भाई, आप जो काउंटर बाइट देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा था MMDR के कुछ लोगों ने हमें बुलाकर अपनी बातें रखी थी और जो उन्होंने अल्फाज अदा किए, जिस तरह काजी साहब ने काजी का लक़ब के बारे में बातें की, बहुत सारी बातें की, तो आपने सब कुछ सुना। तो आज आपने काउंटर बाइट देने के लिए हमें बुलाया, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना तर्जुमान के तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो काजी या MMDR का जो ओहदा है, ये हमारे लिए ज़रिया माश नहीं है, ये हमारे लिए एक एजाज़ का सबब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सब कामयाब हैं। मेरा अल्लाह का फ़ज़ल है, मेरे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है, गौस व ख्वाजा और मेरे पेर मुर्शिद का सदका है, हम सब कामयाब हैं। हमें सिर्फ़ ये जो काजी और MMDR का ओहदा है, सिर्फ हम एजाज़ के सूरत में उसको कबूल करते हैं। हमारा सीधा सीधा फंडा है, हमें किसी को छेड़ना नहीं है, हम पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं। अगर कोई छेड़े तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं, हम उसको जवाब देते हैं। आप लोग नाजरीन पहले भी हमारा साबिक इंटरव्यू में देखा होगा, हम सिर्फ अपनी तरफ से जो बात है, अपनी बातें कही थी, हम क्या हैं, हमारी अपनी बात को आप तक रखे थे, हम किसी के ख़िलाफ़ में कुछ नहीं बोले थे। लेकिन बाद में जब MMDR हजरात काउंटर बाइट दिए, उनके काउंटर बाइट के तमाम इंटरव्यू को सुनने के बाद में मुझे लगता है कि वो जितने भी बात बोले हैं सब गलत तो नहीं कहूँगा, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं।
सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, जिससे वो लोगों के अंदर में जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बदजन करने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, हम मुसलमानों की बदनसीबी ये है कि हम नाअहल इंसान को अपना रहनुमा बना बैठे हैं, जिनको आपके लॉ एक्ट और रूल के बारे में कुछ पता ना हो, वो अगर जब रूल एक्ट और लॉ के बारे में बोलें तो लोगों को गुमराही सिर्फ करेंगे, ना ही लोगों को गुमराह करेंगे, उनको बदजन भी करेंगे। तो ऐसे इंसान से हमें बचना चाहिए। पहली बात, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा 1979 ईस्वी से मेरे वालिद साहब को जो है आपका MMDR का और काजी का लाइसेंस बाज़ाब्ता तौर पर दिया है। मेरे वालिद साहब बेक वक्त गवर्नमेंट काजी भी हैं, गवर्नमेंट मैरिज डाइवर्स एंड रजिस्ट्रार भी हैं, MMDR भी हैं। अभी जो MMDR का लाइसेंस जो हज़रात पाए हैं, वो उस तरह मेरे वालिद साहब MMDR का लाइसेंस नहीं पाए थे। बाकायदा की नोटिफिकेशन हुआ था ADM की तरफ से, बहुत सारे जो कैंडिडेट जो उसमें अप्लाई किए थे, वो कैंडिडेटों को लेकर कैंडिडेट जितने भी उसमें ये थे कैंडिडेट थे, उनको लेकर के हाजी नसरुद्दीन स्कूल में अवामी एक मीटिंग हुआ। उसमें जो है 3 नाम को रिकमेंडेशन किया गया। उसको ADM जो है IGR को गवर्नमेंट को रिकमेंड किया। गवर्नमेंट में बाकायदा मेरे वालिद साहब को इंटरव्यू लिया गया जी। उसके पास में इंटरव्यू में वो जो है कामयाबी के साथ में कामयाब होने के बाद में 1880 एक्ट के हिसाब से वो तमाम इंटरव्यू में पास होने के बाद में, कामयाबी के साथ में पास होने के बाद में 1880 ईस्वी के काजी एक्ट जो मोहम्मदन लॉ में आता है, मुस्लिम लॉ में आता है, काजी एक्ट जो है मुस्लिम लॉ में आता है, जो 1880 सेंट्रल एक्ट के तहत उनको गवर्नमेंट काजी का अहदा से फाइज किया गया। उसी तरह जनरल एक्ट 1949 उड़ीसा मोहम्मदन मैरिज एंड डाइवर्स रजिस्टर एक्ट 1949 76 रूल्स के तहत उनको MMDR के अहदा से भी फाइज किया गया। तब से 1979 से मेरे वालिद साहब बेक वक्त काजी भी हैं, गवर्नमेंट काजी भी हैं, गवर्नमेंट MMDR भी हैं। अच्छा, इसको नसीम भाई रिन्यू कराने का कोई सिस्टम है क्या कि आपको मिला था, जैसा हम लोग एक ड्राइविंग लाइसेंस हमको मिलता है तो उसमें समझ लीजिए 20 साल का आपको मुद्दत रहता है या 30 साल का मुद्दत रहता है, फिर उसके बाद में आपको रिन्यू कराना पड़ता है, वरना फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपका मतलब ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है। लाइसेंस करवाने से, रिन्यू करवाने से आगे चलता है। ऐसा कुछ है क्या, ऐसा सर्टिफिकेट में? नहीं, देखिए, ये जो आपको लाइसेंस मिलता है, ये इसका रिन्यूअल का कोई प्रोविज़न नहीं है। जब एक आदमी को मिल गया है, वो जब उसका इंतकाल होगा तब तक वो उसका लाइसेंस जारी रहेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा। उसके इंतकाल के बाद में वो खुद ब खुद जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है, हमारे शेख इबादुल्लाह साहब इंटरव्यू में बोल रहे थे कि बालेसर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है बालेसर में प्रॉब्लम सिर्फ शेख इबादुल्लाह साहब की वजह से हो रही है, क्योंकि वो तो ठहरे भद्रक के, वो उनकी दखल बालेसर में उनकी दखल होना ये तो सही नहीं लग रहा है। उनकी चूँकि वो बालेसर के बातों में दखल दे रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बालेसर में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो जो है भोले भाले हमारे हुफ़ाज़ कराम और मौलवियों को वो जो है गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करके अपना जो है ज़ाती मफाद पूरा कर रहे हैं, और पूरा करने के सबब बालेसर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए, शेख इबादुल्लाह साहब आपको अपने आप को ऑल उड़ीसा MMDR एसोसिएशन का सेक्रेटरी करार देते हैं। अगर वो एक ऑल उड़ीसा मोहम्मदन मैरिज एंड डाइवर्स रजिस्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, आपको पता होना चाहिए एक एसोसिएशन का काम क्या होता है। एक एसोसिएशन को अगर लगता है किसी इलाका में कुछ परेशानी दरपेश आ रही है, तो वो दोनों फरीकैन के लोगों को बैठाकर बातचीत के ज़रिए से उस मसला को हल करने का कोशिश करेंगे, ना कि एक तरफा आकर आप अपना बात रख देंगे। इससे ये पता चलता है या तो शेख इबादुल्लाह साहब को ज़ाती कोई मफाद होगी, या फिर वो ये MMDR हजरात से रिश्वत लेकर के ये बात बोल रहे होंगे। अब रही बात, आप देखते होंगे ये MMDR एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। ये MMDR एसोसिएशन कब वजूद में आई?
क्या मेरे वालिद साहब 1979 से जो एमएमडीआर हैं, गवर्नमेंट एमएमडीआर हैं, उसके बाद में वजूद में आई या उससे पहले वजूद में आई? अगर उसके बाद में वजूद में आई तो मेरे वालिद साहब को इसके एसोसिएशन के इजलास में मदऊ क्यों नहीं किया गया? किस वजह से क्यों मदऊ नहीं किया गया? अगर जब मदऊ नहीं किया गया तो उस इजलास में कितने रुकन मौजूद थे और उसका बाइलो किसके पास में है? और बाइलो आवाम के लिए शाये करें, सबकी जानकारी के लिए सबके सामने रखें। और उस इजलास के रेजुलेशन, किस रेजुलेशन में उनको सेक्रेटरी चुना गया? उस इजलास में कितने रुकन मौजूद थे? इससे हमको पता है चल रहा है कि नसीम भाई कि आपके अब्बू एमएमडीआर 1976 से 1979 से आपके वालिद साहब जो है एमएमडीआर हैं, गवर्नमेंट एमएमडीआर है। गवर्नमेंट एमएमडीआर है। तो ये जो एसोसिएशन एक बना है अभी, मतलब एसोसिएशन तो कोई भी संस्था एक आज़ाद हो सकता है, तो संस्था जो बना है एमएमडीआर का, तो उसमें आपके वालिद साहब को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और आपके वालिद साहब को इसमें बुलाया भी नहीं गया और उसके बारे में आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है। बड़ी कन्फ्यूज़न है नाजरीन। एक्चुअली आप सब जानते हैं कि काजी साहब का घराना बरसों पुराना, उनके वो दादा, उनके अब्बू, फिर उनके अभी साहबजादे, उनके भाई सब जो है अपना ओहदा संभाल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात मकाम यह है कि जो है एसोसिएशन बने, एक एमएमडीआर का एसोसिएशन बने और उसमें काजी साहब जो कि खुद गवर्नमेंट एमएमडीआर है उनको इतला ना हो। बाकी और क्या कहना चाहेंगे नसीम भाई? मैं चाहता हूँ वो जो एमएमडीआर एसोसिएशन बना उसका बाइलो, वो किस इजलास में वो उनको सेक्रेटरी चुना गया, उसका रेजुलेशन कॉपी, और अभी तक कितना इजलास हुआ है उसका सारा रेजुलेशन कॉपी, और कितने अभी मेंबरान उसमें हैं, सबको मंजर आम करें। और एक बात, एक एसोसिएशन जो है वो अपने मेंबरान को आई कार्ड इशू करता है। सब एसोसिएशन के पास में सब एसोसिएशन के पास में ये पावर नहीं है आई कार्ड इशू करने का, लेकिन अगर जब बाइलो में उसका कुछ पॉइंट होगा तो इशू कर सकते हैं। लेकिन ये जो इशू करते हैं, जिसको हमारे एमएमडीआर हजरात एजाजुल साहब और गुलाम कादिर साहब बड़े फ़ख्र से अपने कंधों में टांग कर शादियों में शरीक होते हैं और उस आइडेंटिटी कार्ड को बड़े फ़ख्र के साथ में दिखाते हैं, उसमें वो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा माइनॉरिटी SC ST एंड माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। अच्छा, एक एसोसिएशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का नाम को किस तरह इस्तेमाल करता है? क्या उसके पास में हक है ये इस्तेमाल करने का, या फिर ये आई कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है? इसके बारे में भी वो बयान दें। सेक्रेटरी साहब जो एमएमडीआर के हैं, शेख अब्दुल्ला साहब, उनसे गुजारिश है इसको पूरा आवाम के सामने इसकी सफाई दें कि क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये जिस तरह नाज़रीन जानना चाहते हैं नसीम भाई कि ये जो एमएमडीआर, चाहे वो हाफिज़ एजाजुल हों या गुलाम कादिर सोरो के जो गुलाम कादिर अभी इस वक्त घूम रहे हैं वो गुलाम कादिर हों, तो ये सबको जो एमएमडीआर के जो मतलब सनद मिला गया है, आपके हिसाब से ठीक है? उनको मिला है, ओरिजिनल एमएमडीआर हैं वो? देखिए, आज नहीं, जो भी हजरात मुझे पूछे हैं कि एजाजुल साहब और सोरो के गुलाम कादिर साहब ये एमएमडीआर हैं, मैं कही बिल्कुल है जी। हम कभी किसी को हम लोग किसी को गलत नहीं ठहराए आज तक, जबकि वो लोग हमारे बारे में गलतफहमी सब तरफ फैलाए हुए हैं कि काजी साहब का जो एमएमडीआर का लाइसेंस है वो कैंसिल हो चुका है, और यहाँ तक के लोगों के जिसके घर में शादी है उनके घर को पहुँच जाते हैं। जब घर वाले भी बोलते हैं आपके घर में शादी है, ना हाँ है ना आप हमारे पास से शादी कराएंगे, वो जब बोलते हैं कि नहीं हम काजी साहब के पास से कराएंगे तो उनको बैक वक्त बोल देते हैं कि उनका तो लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, उनके पास से नहीं हो सकता ना। नहीं, फिर भी जब हम वो जो कराने के लिए जब वजीद रहते हैं तो उनको यहाँ तक बोला जाता है कि अगर जब उनके पास से कराएंगे हम थाना पुलिस लेके जाएंगे, झमेला करेंगे। तो आप बताइए, आज के दौर में कोई आदमी अगर शादी के दिन थाना पुलिस हो तो वो उसको ये कर सकेगा? चाहेगा ही नहीं। तो वो बेचारा डर मर करके
वो बोल रहा है कि नहीं नहीं आप कर दीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह का गलत बयानी और धमकी को हमें एमएमडीआर हजरात जो नए एमएमडीआर हजरात जो नए पाए हैं, लाइसेंस पाए हैं, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं। बेचारे वो तो बहुत माने उनसे हमारी हमदर्दी है, लेकिन वो जो गलत बयानी कर रहे हैं, वो जो लोगों को धमका रहे हैं, इससे हमें बहुत एतराज़ है। अच्छा, नहीं असल में वो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है, क्या उनकी मफाद छुपी हुई है या फिर क्या दुश्मनी है? आपको क्या लगता है, क्या कोई फ़ायदे के लिए कर रहे हैं या फिर किस वजह से? देखिए, जब मेरे वालिद साहब लाइसेंस पाए थे आपका एमएमडीआर का और काजी का, तो उस वक्त अखराजात बहुत कम थे। अभी जो ये लोग लाइसेंस पाए हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ, ये 2 लाख 2.5 लाख रुपया खर्च करके पाते हैं। वो भी बहुत सारे दलाल यहाँ पर घूम रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो पूरा कांटेक्ट करके दलाली करके ये सब जो है आपका उनको ये सिर्फ गुमराह उन्हीं लोगों को कर रहे हैं जो बेचारे भोले भाले हफ़ाज कराम हैं, मौलवी हैं, उन्हीं को, जिनके अंदर में दुनियावी तालीम इल्म आपका लो एक्ट सबके कमी है, उन्हीं को गुमराह करते हैं। उनसे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेकर के उनको लाइसेंस देते हैं, एमएमडीआर का लाइसेंस देते हैं। तो बोलिए, वो 2 लाख 2.5 लाख का अगर जब खर्च करके एमएमडीआर का लाइसेंस लेंगे तो उनको तो उसको पैसा भी उठाना है ना, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। तो इसका ये तो कितना साफ दिल है नसीम भाई। नाज़रीन, आप सुनते रहेंगे। मतलब एक तो सामने वाला जो है उनको वार कर रहा है, फिर उसकी जो है वो हमदर्दी जता रहे हैं कि वो 2 लाख 3 लाख रुपया या फिर 1.5 लाख रुपया दे के जो उन्होंने डिग्री पाई है उसको भरपाई करने के लिए शायद ऐसा करते हैं। लेकिन क्या नसीम भाई ऐसा करना दुरुस्त है? एक आप टीचर हैं, आप बच्चों को तालीम देते हैं, आप लोगों को राह दिखाते हैं, क्या ये ऐसा करना दुरुस्त है? फिर वो भी हुफाज हो, आलिम हो, मौलाना हो, ऐसा कर सकते? देखिए, कोई मजबूरी हुई होगी, मुझे उसके ऊपर में कुछ कहना नहीं है। मेरे ज़ाती तौर पर मैं आज तक किसी के ख़िलाफ़ में कहीं पर नहीं बोला। अगर जब कहीं पर किसी के ख़िलाफ़ में बोला हूँ तो अगर जब साबित हो तो मुझे जो सज़ा देना चाहें मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज तक मैं किसी के ख़िलाफ़ में कहीं पर नहीं बोला हूँ। हाँ, रही बात शेख इबादुल्लाह साहब बोल रहे थे कि बालासर में सैयद हामिद रज़ा साहब इलीगल मैरिज करा रहे हैं। इलीगल मैरिज किसको कहते हैं? अगर जब गैर मुस्लिम लड़का हो या लड़की हो उसका शादी करते हैं तो वो इलीगल मैरिज होता है, या फिर तलाकशुदा लड़की हो उसका बग़ैर इद्दत गुजरे जब शादी कराते हैं उसको इलीगल मैरिज कहते हैं, या फिर कोई जोड़ा अपने गार्डियन को बिना बताए भागे हुए हैं उसका शादी कराते हैं, इलीगल मैरिज कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब इस सबसे पाक हैं, और जो भागा हुआ जोड़ा खौफ के बिना पर मेरे वालिद साहब के नज़दीक नहीं आते, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं इसमें बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मेरे वालिद साहब जो है ये इलीगल काम नहीं करते। हाँ, लेकिन वही भागे हुए जोड़े दूसरे एमएमडीआर हजरात के पास में जाकर के शादी करवा देते हैं, और शेख इबादुल्लाह साहब उस बखूबी जानते हैं वो कौन एमएमडीआर हजरात हैं, और उसमें मुँह मांगी रकम भी मिलती है। इसके बारे में इबादुल्लाह साहब क्या बोल रहे हैं उसके बारे में वो अपना जवाब देना चाहिए, उसके बारे में वो अपनी बयान दें कि क्या ये सही है या गलत है। नसीम भाई, जो इबादुल्लाह साहब हैं उन्होंने उनकी जो आपने बातें सुनी थी वो ये भी कह रहे थे कि जो आपके वालिद साहब हैं हामिद रज़ा साहब, तो उनको जो है सिर्फ सोरो और उसके बाद में जलेश्वर, बलियापाल वगैरह वगैरह ये सब नाम ले रहे थे, वो सब के वो एमएमडीआर हैं उधर, और आपके वालिद साहब का टाउन में या तो कुछ भी नहीं है, और वो एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे कि पीएस बालासर कुछ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ क्या है कि पीएस बालासर क्या है, और मतलब आपके वालिद साहब क्या वाकई पूरे बालासर डिस्ट्रिक्ट में ये कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं? क्या? देखिए, वो जो शेख इबादुल्लाह साहब जो लिस्ट दिखा रहे हैं वो लिस्ट सरासर फर्जी है, वो खुद बनाए हुए हैं। पीएस बालासर जो बोल रहे हैं, मेरे वालिद साहब का जो लाइसेंस है उसमें आप बगौर देख सकते हैं, उसमें जो है पुलिस स्टेशंस ऑफ बालासोर, बस्ता, जलेश्वर, सोरो एंड बलियापाल लिखा हुआ है। पुलिस स्टेशंस ऑफ बालासोर और सिर्फ पीएस बालासोर में बहुत अंतर होता है।
ये जो है गुमराह करने के लिए लोगों को ये पीएस बालासर इस सिलसिले में पीएस बालासर को लेकर के 3 एफआईआर हो चुका है अवामी मैंने आप लोगों के दरमियान मतलब थाना में एफआईआर भी हो चुका है। एक सदर थाना में, एक आपका टाउन थाना में और एक जो है सहदेव फुंटा थाना में एफआईआर हो चुका है। तो एफआईआर जो होने पहला जो है 2020 में जुलाई के महीना में पहला एफआईआर गुलाम कादिर साहब जो हैं उनके तरफ से हुआ था सदर थाना में कि ये हमारे एक नायब काजी जो है गए थे कस्बा में निकाह पढ़ाने के लिए। वहाँ पर वो बहुत सारा झमेला किए, झमेला करके आप पुलिस में आपको एफआईआर दे दिए। पुलिस वाला हम लोग जब बुलाए तो सही माने में उस वक्त हम लोगों को इसके ऊपर में ज़्यादा भी कागज़ी जानकारी नहीं थी। एफआईआर जब हुआ तो हमको बुलाया गया। हम जब गए तो हम जो हमारे पास में कागज़ भी सही तरह की नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो आज है हमारे पास में, तो उस वक्त नहीं थी। तो वो जो है हम लोगों को बोला कि आप जो है अपना लाइसेंस अपडेट करेंगे। मैंने कागज़ नहीं थी का मतलब कागज़ आप लोग ने मैंने जो इधर उधर पड़े थे आप लोग ने इकट्ठा करके नहीं रखे थे? लाइसेंस तो थी, हाँ। लेकिन सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट जो होता है आपका MMDR एक्ट, काजी एक्ट, तो ये सब में हमारे पास में नहीं था। काजी एक्ट, MMDR एक्ट तो दिखा के तो हम काउंटर करते हैं, या 76 रूल को दिखा के काउंटर करते हैं, ये सब नहीं था हमारे पास में। जिसके वजह से हम लोग जो वहाँ पर चूँकि वो बोल रहे थे कि हमारे नायब काजी को डिटेन करेंगे, तो इसलिए हमको मजबूरन उनको जो है लिख के देना पड़ा कि जी नहीं, हम जो है अपना कागज़ को हम लोग लाइसेंस जो है उनको अपडेट करेंगे, सबको करके आपको बताएंगे। वो गया। उसके बाद में ये इसी वर्ष 2021 में फरवरी में तो फिर मेरे तरफ से एक हुआ था आपका एफआईआर टाउन थाना में गुलाम कादिर साहब के खिलाफ में। उसमें गुलाम कादिर साहब आए, मैं भी था और दूसरे हजरात भी थे। तो वो भी वहाँ पर भी वही आपका पीएस बालासर बोल रहे थे और काजी एक्ट ख़त्म हो चुका है बोल रहे थे। तो मैं जो है तब तक को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आपका तैयारी में था। तो मैं अपना IIC जो बालासर टाउन पीएस के IIC हैं उनको मैं अपनी पूरी जो डॉक्यूमेंट देखना चाहते थे उनको पूरा दिखाया कि देखिए मेरे डॉक्यूमेंट ये है, वो पीएस बालासर बोल रहे हैं। मेरे डॉक्यूमेंट में जो है मैंने आपका पुलिस स्टेशंस ऑफ बालासर, बस्ता, सोरो, जलेसर एंड बालियापाल लिखा हुआ है। तो वो पीएस बालासर बोल रहे हैं। वो जो एक पर्चा दिखा रहे हैं, देखिए इसमें किसी का कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का उसमें दस्तखत भी नहीं है, ये फर्जी ही है। अगर जब गवर्नमेंट ऑफिसर का दस्तखत है तो उसको मंजर आम में लाएं, अगर जब नहीं तो आप फर्जी आप कागज़ दिखा के लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? तो वो जो कागज़ में मैं भी देखा वो कागज़ में ये पहला नंबर में एक गलती हमें भी नज़र आई कि फर्स्ट में आपके वालिद साहब का नाम है, उसमें लिखा है शेख सैयद है, तो फिर सैयद है, फिर शेख कहाँ से आया? तो ये मतलब टाइपिंग भी उन लोग मिस्टेक है और वो मतलब इसमें बहुत मैंने वहीं से समझ में आ जाता है कि गलती है। शेख सैयद हामिद रज़ा लिखा है। देखिए अब जो भी बनाया हो वो तो गलत बनाया है। एक तो नाम में भी गलत बनाया है और उसके बाद में पीएस बालासर जो लिखा है वो भी गलत लिखा है, क्योंकि पुलिस स्टेशंस ऑफ बालासर होगा। पुलिस स्टेशंस ऑफ बालासर के मतलब होता है बालासर सर्कल के अंदर में जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं वो हमारे हदूद में हैं, और पुलिस स्टेशंस ऑफ जलेसर जो है, जलेसर सर्कल में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो हमारे हदूद में हैं। तो इसको IIC टाउन पीएस जो देखने के बाद में, काजी एक्ट के देखने के बाद में वो पूरा इत्मीनान होने के बाद में गुलाम कादिर को बहुत फटकार लगाने के बाद में रफ़ानामा लिखे। रफ़ानामा में ये है कि वो जो पहले जो दूसरे लोगों के दरमियान जाके हम लोगों का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, जो गलत बयानी करते थे, गलत बयानी ना करने की पूरा एक बार उनको वार्निंग दी है। प्लस उसके साथ साथ में जो जिसके एरिया है वही एरिया में काम करने के लिए बोले। तो इस बहुत सारा आपका हुआ था। उसका जो है मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, उसका जो रफ़ानामा हुआ था, रफ़ानामा इस तरह का है। ये देखिए ये रफ़ानामा है गुलाम कादिर के खिलाफ में। जी। तो उसमें मैंने बाकायदा उन्होंने लिख के आए थे वहाँ से थाना में कि हम लोग आइंदा किसी के मतलब खिलाफ नहीं बोलेंगे। हाँ, उसमें लिखा हुआ है
के कौनसी पक्ष का विरुद्ध अपप्रचार करिबा नहीं। उभय पक्ष आईनगत अनुमोदित होइथिबा निज निजर जुरिस्डिक्शन रे विवाह पंजीकरण काम करिबु। उभय पक्षंकर किछि अभियोग प्रोसीडियल किंबा आईनगत रहिले सेमाने एथिपई कोर्ट किंबा प्रॉपर फॉर्म रे या विरुद्ध अभियोग करिबु। प्रतिपक्ष आईनगत अनुमोदित व्यक्ति, ये जो यहाँ पर आईनगत अनुमोदित व्यक्ति सिर्फ हमारे लिए लिखा गया है क्योंकि हम काजी एक्ट के हिसाब से नायब काजी हम लोग देश अपॉइंट कर सकते हैं, उसी को लिखा गया है। प्रतिपक्ष आईनगत अनुमोदित व्यक्ति आईन उल्लेखित थिबा कार्य संपादन करिवे। उभय पक्ष जदि या को नहीं निज निज भितर आईन श्रृंखला भंग करती से आईन अनुଯାयी दंडित हेबे। ये पूरा लिख करके मेरा दस्तखत और गुलाम कादिर का दस्तखत के साथ